हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे सॉर्टिंग, ठीक है। और सॉर्टिंग की एल्गोरिदम्स कौन से अवेलेबल है हमारे पास, एंड देन उन एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ओके, सो माय नेम इज रितु एंड आई एम पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन GSSS शाहबाद मारकंडा। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना है इस वर्ड का मीनिंग, ठीक है। सॉर्टिंग क्या होता है, देखिए सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ड है उसका पहले तो मीनिंग समझ लीजिए। सो इस वर्ड का मीनिंग है अरेंजमेंट करना, ठीक है। सो जो वो अरेंजमेंट आपको करनी है वो किसकी करनी है, डेटा की अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। अरेंजमेंट से समझते हैं ना, एक क्रम में आपको लगाना है नंबर्स को, ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ डेटा को लगाना है, ठीक है। सो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक है। क्या मीनिंग है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ओके, अब देखिए हमने किसकी अरेंजमेंट, डेटा को हमने क्या करना है, अरेंज करना है, एक ऑर्डर में लगाना है, एक क्रम में हमने उसको लगाना है, ठीक है। अब जो ये डेटा होता है, तो ये डेटा कैसा हो सकता है, डेटा हमारे पास क्या हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकता है, या फिर कैरेक्टर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास डेटा नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, कुछ भी हो सकता है, उसको आपने अरेंज करना है। उसको आपने अगर अरेंज कर दिया, इसका मतलब आपने क्या कर दी, उसकी सॉर्टिंग कर दी, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये अरेंजमेंट क्या है। देखो मैं कुछ डेटा लेती हूँ, डेटा किसकी फॉर्म में लेती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है। डेटा किसकी फॉर्म में ले रहे हैं, नंबर्स की फॉर्म में ले रहे हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास डेटा है 77, 55, 44, 11, 33, 22, 66, ठीक है। ये मेरे पास एक डेटा है, ये किसकी फॉर्म में है, नंबर्स की फॉर्म में है ना, नंबर्स है ना ये सब, 77, 55, दीज आर नंबर्स, नंबर्स की फॉर्म में मेरे पास डेटा है। अब देखो क्या ये डेटा अरेंज्ड है, क्या ये किसी ऑर्डर में लगा हुआ है, क्या ये बढ़ते क्रम में है ना, क्या ये घटते क्रम में है। बढ़ते क्रम समझते हैं ना हम, 11, 22, 33 वो बढ़ते क्रम हो जाएगा, है ना। 33, 22, 11 वो घटते क्रम हो जाएगा। तो ये डेटा ना तो बढ़ते क्रम में जा रहा, ना घटते क्रम में जा रहा, ठीक है। तो अगर इस डेटा को आप एक ऑर्डर में लगा देंगे, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग बोलेंगे। जैसे अगर मैंने डेटा को क्या किया, सपोज 11, 22, 33, 44, देन क्या आएगा 55, देन क्या आएगा 66, एंड देन क्या होगा आपके पास 77, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये पूरा एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना। कौन से ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। ये कौन से ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सॉर्टिंग। ये कैसा डेटा था आपके पास, अनसॉर्टेड डेटा। अनसॉर्टेड डेटा को हमने क्या बना दिया, सॉर्टेड डेटा। ओके, अनसॉर्टेड डेटा को सॉर्टेड बनाना इज नोन एज सॉर्टिंग, अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ओके, अब देखिए आप देखिए सॉर्टिंग का मतलब सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना नहीं होता। अगर आप डेटा इस तरीके से भी लगाते, 77, 66, 55, 44, 33, 22, 11, ये कैसा ऑर्डर होता, डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर होता, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड डेटा। ओके, सो सॉर्टिंग इज वेरी इजी, है ना। ये बहुत सिंपल है कि आपने एक ऑर्डर में नंबर्स को लगाना है, अरेंज करना है, वो चाहे बढ़ते क्रम हो चाहे वो घटते क्रम हो, दैट डजंट मैटर। ओके, सो सॉर्टिंग इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा, दिस इज द डेफिनेशन। ओके, सपोज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल 1 है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, जहां पे डेटा कैरेक्टर की फॉर्म में है, ठीक है। एग्जाम्पल 2, अब देखिए मैंने डेटा क्या लिया, D, C, A, B। अब बताइए क्या ये डेटा अरेंज्ड है, क्या ये किसी ऑर्डर में लगा हुआ है। आपको पता है ना अल्फाबेट्स का ऑर्डर कैसे होते हैं, ABCDEFGH, इसी तरीके से जाते हैं ना तो ये है ना। और अगर घटते क्रम होता है अल्फाबेट्स में तो वो कैसे होता है, ZYX। तो ये ना तो उस तरीके से है ना ये बढ़ते क्रम में है। तो
इसकी सॉर्टिंग अगर आपने करनी है तो वो क्या हो जाएगी, ए बी सी डी, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी सी बी ए, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सो दिस इज नोन एज सॉर्टिंग। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, ये चीज़ पता लग गई आपको कि हम सॉर्टिंग किसे कहते हैं। सॉर्टिंग किसे कहते हैं, डेटा को अरेंज करने को, है ना। डेटा को अरेंज करना है, डेटा अब कैसा भी हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग भी आपके पास आ सकती है, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस में ये सॉर्टिंग करने के लिए भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे एल्गोरिदम्स यहाँ पे मेंशन्ड है, कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स आर अवेलेबल फॉर सॉर्टिंग। अनसॉर्टेड डेटा को सॉर्टेड बनाने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम इतना सा ही तो काम करना है, अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्टेड बनाना है, तो इतने सारे एल्गोरिदम, है ना। तो देखिए, अब बहुत सीधी सी बात है, हाँ इतने सारे एल्गोरिदम है। अब ऐसा होता है ना कि अगर सपोज आप करो, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, तो घर से जब स्कूल जाते हो तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक ही रास्ता होता है, मल्टीपल रास्ते होते हैं, है ना। बट कोई रास्ता छोटा होता है तो कोई रास्ता बड़ा होता है ना। जो रास्ता साफ है वो बड़ा है, जो रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, जो एल्गोरिदम आसान होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और जो एल्गोरिदम मुश्किल होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होने से बड़ा या छोटा होने से क्या मतलब है, बड़ा या छोटा होने से मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी। जो इजी होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगी, और जो एल्गोरिदम क्या होगा, छोटा होगा, उसकी एल्गोरिदम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी लो है इसका मतलब एल्गोरिदम डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब देखो, इतने सारे एल्गोरिदम्स हैं, बट हमने ये सारे नहीं करने। आपके सिलेबस में हमारे पास सिर्फ पहले 2 एल्गोरिदम्स हैं, कौन कौन से, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। तो इन्हीं 2 को हमने कवर करना है, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट को। और आज हम लोग कवर करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट को, ओके। बबल सॉर्ट को हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की। अब सिलेक्शन सॉर्ट को अगर आपको समझना है, एक चीज़ तो देख लीजिए कि सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है। सिलेक्शन सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिदम है कंप्यूटर साइंस का जो अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यही करना है ना हमने। सो अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्टेड लिस्ट में बदलना है। तो इसको अगर आपने समझना है तो एक चीज़ आपको देखनी होगी कि जो इनपुट लिस्ट हम ले रहे हैं, देखिए ये मेरा इनपुट डेटा है ना, ये इनपुट डेटा है। इस इनपुट डेटा को हमें एक ऑर्डर में लगाना है। सो देखिए, जो ये इनपुट डेटा है यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 एलिमेंट्स हैं। 7 एलिमेंट को हमें सॉर्टेड लिस्ट में बदलना है, ठीक है। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं, मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। n की वैल्यू है 7 एलिमेंट्स हैं। सो 7 एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट को सॉर्टेड लिस्ट में बदलना है। सिलेक्शन सॉर्ट में इनको सॉर्टेड लिस्ट में बदलने के लिए कितने पासेस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर n 7 है तो नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे, नंबर ऑफ पासेस कितने लगेंगे। अगर n 7 है तो कितने पासेस लगेंगे, 6 पास लगेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास n की वैल्यू कितनी होती, 10 होती, तो कितने पासेस लगते, 9 पासेस लगते, ठीक है। n की वैल्यू अगर कितनी होती, 20 होती, तो कितने पासेस लगते आपको, ऑब्वियसली 19, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि n एलिमेंट्स हैं, इन जनरल आपने बोला कि n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पासेस कितने लगेंगे, नंबर ऑफ पासेस कितने लगेंगे भाई। अगर n एलिमेंट है तो कितने पासेस लगेंगे, n-1 पासेस में ये लिस्ट आपकी सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या पास पास बोल रहे हैं हम लोग, तो इस चीज़ को ध्यान से देखो भाई, क्या हो रहा है सिलेक्शन सॉर्ट में। देखो मेरे पास यहाँ पे हमने बात की कि 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनको इंडेक्स भी बोलते हैं भाई। एरे की बात कर रहे हैं ना हम, इनको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं।
तो देखिए सिलेक्शन सॉर्ट कैसे एलिमेंट को सॉर्ट करता है ना। अब देखो आपको नहीं करना है ना, जस्ट बाय सीइंग आप सॉर्ट नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो वो स्टेप्स कैसे काम कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए वो स्टेप कैसे काम करेंगे, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पास 1 की। तो पास 1 में क्या होगा, जो मेरे पास ये क्या है, फर्स्ट लोकेशन है, फर्स्ट लोकेशन पे हमें कौन सा एलिमेंट आना चाहिए। सपोज एक चीज सपोज कर लेते हैं कि हम कौन से ऑर्डर में लगा रहे हैं एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये हम सपोज करके चलते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे लिस्ट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो देखो आपको दिख रहा है कि अगर बढ़ते क्रम में लगाना है तो 11 जो है वो सबसे पहले आना चाहिए, है ना, सबसे स्टार्टिंग पोजीशन पे 11 आना चाहिए। तो सिलेक्शन सॉर्ट भी यही करेगा, पहले पास में सबसे छोटे एलिमेंट को पहली लोकेशन पे लेके जाएगा। क्या करेगा, फर्स्ट पास में सबसे छोटे एलिमेंट को फर्स्ट लोकेशन पे लेके जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, देखो फर्स्ट पास में आप 44 और 11 को स्वैप करोगे। क्या करोगे, 44 और 11 को स्वैप करोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 11 यहाँ पे आएगा, ठीक है। बाकी एलिमेंट बिल्कुल एज इट इज अपनी जगह पे आएंगे, 66, 22 एंड 11 की जगह क्या आया, 44। ये स्वैपिंग हो गई है ना, ये टर्म क्या होती है, स्वैपिंग, बदल दिया है ना, 44 और 11 को आपस में बदल देना इज स्वैपिंग। देन 33, देन 55, ठीक है। ये जो समझ में आई, पहले पास में सिलेक्शन सॉर्ट ने क्या किया। अब एक चीज आप बड़े ध्यान से देखो भाई, हमारा इतना सा काम तो हो गया है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट था वो अपनी सही जगह पे आ गया है। तो इतना पार्ट है ना, मेरा एल्गोरिदम में इतना पार्ट तो भाई एकदम सही है, ठीक है। अब जो बच गया उसको सही करना है। तो अब पास 2 पे आते हैं, है ना, अब सेकंड पास पे आते हैं। तो देखो सेकंड पास में क्या होगा, सेकंड पास में अब आपको, आप सोच रहे होंगे ना कि क्या होना चाहिए। देखिए 11 तो एज इट इज, उसको तो छेड़ना ही नहीं आपने। अब देखो 11 तो आ चुका है, अब सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, दूसरा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, मुझे तो क्या दिख रहा है भाई, 22 दूसरा सबसे छोटा एलिमेंट है। तो दूसरी लोकेशन पे भी क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो पास 2 में, है ना, पास 1 में सबसे पहला एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे आ गया, पास 2 में सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेकंड लोकेशन पे आ जाएगा। तो बिल्कुल वही होगा, 77 को और 22 को आपने स्वैप कर देना है। 22 यहाँ आ गया, बाकी सब बिल्कुल अपनी एज इट इज जगह पे आ जाएंगे, 44, 33, 55। अब देखिए पास 2 में क्या हुआ, पहले 2 एलिमेंट क्या हो गए हैं, सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। हर पास में हम, है ना, हर पास में हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले पास में फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपनी जगह पे आ गया, सेकंड पास में क्या हुआ, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपनी जगह पे आ गया। पहले 2 एलिमेंट आफ्टर पास 2, फर्स्ट 2 एलिमेंट सॉर्टेड है ना। अब यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि पास 3 में क्या होने वाला है ना। पास 3 में क्या होगा, तीसरा सबसे छोटा एलिमेंट, तीसरा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 33 है। 33 कहाँ पे आना चाहिए भाई, थर्ड लोकेशन पे आना चाहिए। तो बिल्कुल वैसा ही होगा, 11, 22 इनको नहीं छेड़ना आपने। आपने क्या देखना है, जो बची हुई लिस्ट है, बची हुई लिस्ट में से सबसे छोटा कौन सा है भाई, 33 है ऑब्वियसली, ठीक है। तो 33 और 66 को आप क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। 33 यहाँ आ जाएगा, 77, 44, 66 एंड 55। तो देखिए बड़ा अच्छे से ये क्या हो गया आपका, तो देखिए थर्ड पास के बाद क्या हुआ भाई, पहले 3 एलिमेंट जो हैं वो क्या हो गए हैं, सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 एलिमेंट जो हैं वो सॉर्ट हो गए हैं। अब फोर्थ पास में क्या होना चाहिए, जो फोर्थ एलिमेंट है वो भी सॉर्ट हो जाना चाहिए। जो फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको कहाँ पे आना चाहिए, फोर्थ लोकेशन पे आना चाहिए। तो देखिए भी जो ये आपकी बची हुई लिस्ट है इसमें सबसे छोटा 44 है, तो डेफिनेटली 44 को फोर्थ लोकेशन पे आ जाना चाहिए। 11, 22, 33, 44 यहाँ आ जाएगा और 77 यहाँ आ जाएगा, 66, 55, ठीक है जी। तो फोर्थ पास के बाद फर्स्ट 4 एलिमेंट जो हैं वो सॉर्ट हो गए हैं, ओके। चलिए अब फिफ्थ पास में क्या होगा, फिफ्थ पास में क्या होगा भाई,
पांचवा एलिमेंट जो है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए देखो एक्चुअल में आपने करना क्या है, बस कंप्यूटर क्या देखेगा, जो बची हुई लिस्ट है, बची हुई लिस्ट ये वाली है, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 55। तो 55 को कहाँ लेके आओगे, 77 की जगह पे लेके आओगे। तो 11, 22, 33, 44 ये तो एज इट इज आए, क्या स्वैप होगा, 77 की जगह 55 आ जाएगा, 66 एज इट इज रहेगा और 77 यहाँ आ जाएगा। अब फिफ्थ पास के बाद देखिए क्या हुआ, फर्स्ट 5 एलिमेंट जो हैं वो सॉर्ट हो चुके हैं। वैसे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट है ना, पूरी लिस्ट सॉर्ट हो गई है, बट जो देखो हम देख सकते हैं बट कंप्यूटर ऐसे देख नहीं सकता, तो ही मतलब उसको नहीं पता कि ये सॉर्ट हो चुके हैं, तो वो अभी भी पास 6 को चलाएगा। पास 6 में वो क्या चेक करेगा, भाई जो बची हुई लिस्ट है उसमें से छोटा कौन सा है, 66 है, तो वो क्या है 66 को इसी की पोजीशन पे रहने देगा, है ना, 55, 66 एंड देन 77। तो पास 6 के बाद क्या हो गया, आपके पहले 6 एलिमेंट सॉर्ट हो गए। अगर पहले 6 सॉर्ट हो गए ऑटोमेटिकली आपका 7th एलिमेंट भी क्या हो गया है, सॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो एक चीज देखो, अब ये लिस्ट कैसी आई है आपकी, सॉर्टेड लिस्ट आई है। कैसी लिस्ट आई है, सॉर्टेड लिस्ट आई है। अब आपको ये चीज समझ में आई ना कि सिलेक्शन सॉर्ट ने अनसॉर्टेड लिस्ट को, देखो स्टार्ट हमने यहाँ से किया था और फाइनली हम सॉर्टेड पे पहुंच गए। अब आप देखो पेपर में ऐसे मत कर देना, है ना, सबको पता है कि इनपुट ये था तो आउटपुट डेफिनेटली ये आना चाहिए, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। बट आपसे इन बिटवीन द पासेस क्या होता है वो भी पूछा जा सकता है कि पास 1 को कंप्लीट करने के बाद क्या रिजल्ट आया, पास 2 को कंप्लीट करने के बाद क्या रिजल्ट आया। जैसे पास 1 के बाद ये रिजल्ट आया, पास 2 के बाद ये आया, पास 3 के बाद ये आया। तो इसको बड़े ध्यान से देखना है आपने, है ना। बहुत सिंपली हमने किया कि अगर मेरे पास 7 एलिमेंट है तो 6 पास चलेंगे, 10 एलिमेंट है तो 9 पास चलेंगे, 20 एलिमेंट है तो 19 पास चलेंगे, 30 एलिमेंट है तो कितने चलेंगे, 29 पास चलेंगे, 100 एलिमेंट है तो कितने पासेस चलेंगे, 99 पासेस चलेंगे, n एलिमेंट है तो कितने पासेस चलेंगे, n-1 पासेस चलेंगे। तो जो ये n-1 पासेस चलेंगे, हर पास में क्या हुआ वो आपको पता होना चाहिए, है ना। आप देखो सिर्फ पास 1 में हमने क्या किया है, ये 44 था और ये 11 था, है ना। फर्स्ट लोकेशन पे सबसे छोटा एलिमेंट आना चाहिए, फर्स्ट लोकेशन पे सबसे छोटा नहीं था, तो हमने क्या किया भाई, सबसे छोटा कौन सा था, 11 था, तो मैंने 11 को 44 से स्वैप किया। बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, ये अपने दिमाग में रखना है, सबको मत हिला देना, सब नहीं हिलेगा, सिर्फ क्या हिला भाई, फर्स्ट लोकेशन पे क्या आ गया, 11 आ गया, और 11 की लोकेशन पे जो ये फर्स्ट लोकेशन पे एलिमेंट पड़ा था ये आ गया आपका। ओके, सो सिर्फ इतना सा काम किया। सेकेंड टाइम पे क्या हुआ, सेकेंड लोकेशन पे जो सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट था उसको डाल दिया। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया है कि सिलेक्शन सॉर्ट में हमने क्या किया, कैसे किया। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो कॉम्प्लेक्सिटी जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड नया है आपके लिए, तो पहले मैं इसका मीनिंग बताती हूँ आपको। इसका मीनिंग है कि कोई एल्गोरिदम रन होने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, जब भी कंप्यूटर साइंस में आप किसी एल्गोरिदम की बात करोगे तो वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, वो किसके टर्म में हम बताते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में। ठीक है, ज़्यादा टाइम लेगा तो हम बोलेंगे उतना अच्छा नहीं है, कम टाइम लेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होती है, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रन दैट एल्गोरिदम। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी कॉम्प्लेक्सिटी की, अमाउंट ऑफ टाइम required to run that algorithm। वो क्या होगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। जैसे सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्टेड बनाने में कितना टाइम ले रहा है, वो सिलेक्शन सॉर्ट की क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब एक चीज़ देखो, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो एल्गोरिदम ज़्यादा टाइम लेगा, और अगर कम एलिमेंट होंगे तो एल्गोरिदम कम टाइम लेगा, है ना। ये तो ऑब्वियस है ना
कि अगर 100 एलिमेंट है तो उनको सॉर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अगर 50 है तो उनको सॉर्ट करने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जितने एलिमेंट है उस पर कॉम्प्लेक्सिटी मैटर कर रही है, उस पर टाइम मैटर करता है। ठीक है, टाइम मैटर कर रहा है उस पर, इसलिए हम कॉम्प्लेक्सिटी को किसकी टर्म में मेज़र करेंगे, n की टर्म्स में। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को किसकी टर्म में करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि हमें पता है टाइम इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, सो सिलेक्शन सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो कितनी होती है, n स्क्वायर। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होती है सिलेक्शन सॉर्ट की। ठीक है, कैसे आई उस चीज़ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिलेक्शन सॉर्ट अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्टेड बनाने में कितना टाइम लेता है, n स्क्वायर टाइम लेता है। एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो हम मेज़र करते हैं वो तीन टर्म्स में मेजर करते हैं। 3 टर्म्स में सॉरी, उसके 3 केसेस होते हैं हमारे पास। हम हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी का बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस देखते हैं। ठीक है, कि सबसे अच्छा, सब कुछ फाइन है जब सिचुएशन, उस टाइम पे एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा। जब एवरेज केस है, ठीक ठाक है, कुछ बुरा है, कुछ अच्छा है, तब एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा। और जब बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन है, सबसे बुरी सिचुएशन है, उस टाइम पे एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो देखो वर्स्ट केस को आप कैसे मेजर करते हो। वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्डर से, एवरेज केस को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, और हम रिप्रेजेंट करते हैं बेस्ट केस को ओमेगा से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे वर्स्ट केस में भी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, एवरेज केस में भी n स्क्वायर है, और बेस्ट केस में भी कितनी है, n स्क्वायर है। ठीक है, ऑर्डर, थीटा एंड ओमेगा, तीनों केसेस में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n स्क्वायर है। क्लियर है कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होती है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, और फिर सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। ठीक है, अब आपको देखो ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ कैसे आई, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, और साथ में मैं आपको छोटा सा बिल्कुल इजी सा एल्गोरिदम बताऊंगी सिलेक्शन सॉर्ट का। ओके बच्चों, देखो सिलेक्शन सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है वो क्या होता है हमारे पास। एल्गोरिदम में क्या किया है हमने, जो भी अभी मैंने आपको समझाया, बस उसको टेक्स्ट के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है ना। क्या किया था हमने, सबसे पहले देखो एक वेरिएबल लिया मिन, उसको सबसे पहले लोकेशन पे पॉइंट कर दिया। ओके, एक वेरिएबल लिया मिन, वो किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट लोकेशन को। फिर क्या करना होता है, आपने सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करो, सर्च द मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट। लिस्ट में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको फाइंड करो। फिर आप क्या करते होते हो, फर्स्ट लोकेशन के साथ उसको स्वैप करते हो। तो थर्ड स्टेप में यही किया, स्वैप मिनिमम एलिमेंट विद वैल्यू एट लोकेशन मिन। लोकेशन मिन किसको पॉइंट कर रही है, फर्स्ट लोकेशन को ही पॉइंट कर रही है, तो मिनिमम एलिमेंट को फर्स्ट लोकेशन के साथ आपने स्वैप कर देना है। तो फर्स्ट लोकेशन पे अब क्या आ जाएगा, सबसे छोटा एलिमेंट आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप में वही चीज़ हुई है। तो जब सबसे छोटा एलिमेंट अपना फर्स्ट लोकेशन पे आ जाता है तो वो पास 1 कंप्लीट हो जाता है। पास 1 जैसे कंप्लीट होता है तो आप क्या करते हो, पास 1 कंप्लीट होने के बाद अब आपका काम होता है कि जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको सेकंड पोजीशन पे लाना। ठीक है, तो फिर हमने यही किया है। फोर्थ स्टेप में क्या किया, अब मिन जो है अब वो किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, सेकंड लोकेशन है, तो मिन किसको पॉइंट करेगा, सेकंड लोकेशन को पॉइंट करेगा। फिर आपने क्या करना है, इन्हीं स्टेप्स को आपने क्या करना है, रिपीट करना है जब तक कि आपकी लिस्ट जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाती। मतलब अब फिर क्या होगा, फिर से हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे जो हमारी बची हुई लिस्ट होगी। सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। फिर जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट आया उसको क्या है, मिन लोकेशन पे जो भी एलिमेंट है उसके साथ स्वैप कर देंगे, मतलब सेकंड लोकेशन के साथ उसको स्वैप कर देंगे। फिर अगेन आप क्या करोगे, मिन को थर्ड लोकेशन पे पॉइंट करोगे, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सर्च करोगे और उसको स्वैप करोगे थर्ड लोकेशन के साथ। इसी तरीके से आप आगे आगे चलते जाओगे जब तक कि आपकी पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। तो जस्ट जो भी हमने किया उसको स्टेप्स की फॉर्म में लिख दिया, उसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वो आपका क्या बन गया, एल्गोरिथम बन गया। ठीक है, समझ में आ गया ना कि क्या किया है, सेट मिन टू लोकेशन 1,
सेकेंड स्टेप में सर्च द मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट, थर्ड स्टेप में स्वैप मिनिमम एलिमेंट विद वैल्यू एट लोकेशन min, देन फोर्थ स्टेप में इंक्रीमेंट min टू पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट लोकेशन जब सॉर्ट हो जाती है तो सेकंड पे पॉइंट करो min को, ओके, एंड रिपीट दिस स्टेप्स अंटिल लिस्ट इज सॉर्टेड, कि जब तक लिस्ट पूरी सॉर्ट ना हो जाए तब तक इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते जाओ। सेकंड एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा तो min को हम थर्ड लोकेशन पे पॉइंट करेंगे, थर्ड सॉर्ट हो जाएगा तो min को फोर्थ पे पॉइंट करेंगे, फोर्थ सॉर्ट हो जाएगा तो फिफ्थ पे पॉइंट करेंगे, ठीक है, फिफ्थ सॉर्ट हो जाएगा तो सिक्स पे पॉइंट करेंगे, सिक्स भी सॉर्ट हो जाएगा, सपोज लिस्ट आपकी 7 की है, सिक्स भी सॉर्ट हो गया, सेवेंथ ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया, तब आप इस एल्गोरिदम को क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे, ठीक है, तब तक रिपीट करोगे जब तक कि सारे एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाते, पूरी लिस्ट आपकी सॉर्ट नहीं हो जाती। तो दिस इज द एल्गोरिदम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास। ओके, सो क्वेश्चंस क्या होंगे, सबसे पहले तो वो आपसे पूछेगा कि सॉर्टिंग होता क्या है, तो आपने क्या लिखना है, सॉर्टिंग क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। विद द हेल्प ऑफ आप एग्जांपल समझा सकते हो कि अरेंजमेंट से हम क्या समझते हैं। अच्छा, 5 एल्गोरिदम कौन से हैं सॉर्टिंग के, ये भी आपको पता है, ये मैंने बता चुकी हूँ कि कौन से 5 एल्गोरिदम्स हैं सॉर्टिंग के। 5 क्या, हमने तो इससे भी ज़्यादा किए हैं ना, सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, हीप, मर्ज, ये सब क्या है, एल्गोरिदम है सॉर्टिंग के लिए। सिलेक्शन सॉर्ट तो बहुत डीप में आज हमने पढ़ भी लिया, बबल सॉर्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट यूजिंग एन एग्जाम्पल। सिलेक्शन सॉर्ट को आपको एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, कितने पासेस, नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड टू सॉर्ट एन एलिमेंट यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करके अगर आपको एन एलिमेंट को सॉर्ट करना है तो कितने पासेस हो चलेंगे, कितने पासेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्वेश्चन हमने किया था, एन एलिमेंट्स होंगे तो कितने पासेस लगेंगे, n-1। 10 एलिमेंट है तो कितने पासेस लगेंगे भाई, कितने पास हो जाएंगे हमारे पास, 9 है ना, 9 हो जाएंगे ना। अगर 10 एलिमेंट है तो 9 पासेस, n एलिमेंट है तो n-1 पासेस। ओके, वर्स्ट केस, एवरेज केस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है सिलेक्शन सॉर्ट की। तो आपको पता है तीनों ही केस में कितनी होती है, n²। 6th क्वेश्चन आपको खुद करना है कि आपने सिलेक्शन सॉर्ट की हेल्प से इस लिस्ट को सॉर्ट करना है। और देखो 5 एलिमेंट है, n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो पासेस कितने होंगे, 4 पासेस होंगे। तो आपको हर पास के बाद क्या रिजल्ट आया वो भी लिखना है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सिलेक्शन सॉर्ट की हेल्प से इस लिस्ट को सॉर्ट करना है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं, तो कितने पासेस लगेंगे, यहाँ पे पासेस होंगे हमारे पास 7। तो हर पास के बाद क्या रिजल्ट आया वो आपको लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हुई हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वो आप पूछोगे, जो भी मेल एंड ऑल आपको सारी चीज़ें दे दी जाएंगी वो आप करके पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू।